नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सिंह आज फिर से आपको स्वामी जी क्लासेस विद देव में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम नंबर सिस्टम के कुछ स्टेप आगे करते हैं। उससे पहले हम बोर्ड मास को जानने का प्रयास करते हैं कि बोर्ड मास होता क्या है। बोर्ड मास जैसे लिखा है बोर्ड मास, इसके बारे में समझने के लिए इसका मीनिंग क्या है वो जानना जरूरी है। बी से होता है बार, बी से होता है ब्रैकेट या कोष्टक, ऑफ से होता है का, डिवाइड से होता है भाग, मल्टीप्लिकेशन से होता है गुणा, ए से होता है एडिशन मतलब जोड़, और सब्सट्रैक्शन से होता है माइनस। ये होता है इसका फुल फॉर्म। इसको जानने के लिए इसको कैसे पुट करना है, कैसे मतलब इसको सॉल्व करना है दिए गए क्वेश्चन को, इसके माध्यम से अगर हम करते हैं तो हमारा क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। हमें यही सुधार करना है। क्या होता है, अगर ये मेथड हमको याद नहीं है तो हम सॉल्व करेंगे, आंसर भी आएगा, और शायद तक हमेशा ऑप्शन 4 ऑप्शन जो होते हैं हमेशा ऐसे ही ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसके बेस पर ना लगाएं तो आंसर आएगा और वही ऑप्शन गलत हो जाता है। लेकिन अगर हम इस बेस पर लगाएंगे तो भी आंसर आएगा, तब वो सही होगा। जैसे कि एक सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले अच्छा ये जानना जरूरी है, बार होता है, बार का साइन कैसे होता है, ऐसे करके होता है। जैसे कोई नंबर दिया है, सपोज करते हैं 5 है, तो 5 के ऊपर क्या है, बार चिन्ह है। ठीक, जैसे दिया है 3 - 4, बीच में बार चिन्ह है, इसको बार चिन्ह बोलते हैं। जब ये बार चिन्ह हटता है, इसके बीच में जो साइन होता है ना, वो जस्ट अपोजिट हो जाता है। एक प्रकार से कहा जाए तो ये माइनस का चिन्ह होता है। बार क्या होता है, माइनस का चिन्ह होता है। जैसे ही ये बार चिन्ह हटा तो हम इसको क्या लिख देंगे, 3+4। ठीक है, आशा करता हूं कि बात समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखते हैं ब्रैकेट। तो ब्रैकेट क्या होता है, ब्रैकेट होता है 3 टाइप से। फर्स्ट होता है छोटा, ठीक, सेकंड होता है मझिला, और थर्ड होता है सबसे बड़ा वाला जो ऐसे करके होता है। ठीक है, इसके बाद ऑफ मीन्स का मीनिंग ही होता है इनटू, का मीनिंग होता है इनटू। इसके बाद डिवाइड, फिर इनटू, फिर प्लस, फिर माइनस। दोस्तों दिए गए क्वेश्चन में यदि हम इनटू से पहले डिवाइड कर दिए तो गलत नहीं है, लेकिन डिवाइड से पहले इनटू कर दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, या फिर डिवाइड से पहले प्लस कर दिए तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है ना, मतलब ये जो क्रम है, अगर क्रम को भूले या फिर आगे पीछे किए तो हमारा क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमें वही सुधारना है। ठीक है ना, तो इसके लिए हमको याद रखना है बी बोर्ड मास, बी से बार, बी से ब्रैकेट या कोष्टक, ओ से ऑफ का मीनिंग तो समझ में आ गया होगा, का या इनटू, फिर इसके बाद डिवाइड भाग, फिर एम से मल्टीप्लिकेशन मतलब इनटू, ए से एडिशन मतलब जोड़, और एस से सब्सट्रैक्शन मीन्स क्या होता है, माइनस। ठीक है, एक क्वेश्चन के माध्यम से ये पूरे मेथड को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं बी बोर्ड मास होता क्या है, इससे क्वेश्चन सॉल्व कैसे किए जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा है 2, डिवाइड में 3, फिर इसके बाद है +7 × 6, फिर बड़ा कोष्टक है। ठीक है, बड़े कोष्टक के अंदर एक मझला कोष्टक है, फिर एक छोटा कोष्टक है। छोटा कोष्टक में 4, डिवाइड में 2, इसके बाद है प्लस, फिर इसके बाद है 7 × 6, फिर इसके बाद है ब्रैकेट बंद, फिर है इसके बाद डिवाइड में है 9। ठीक है ना, इसके बाद मझला कोष्टक है, मझला कोष्टक के बाद फिर बड़ा कोष्टक है, फिर प्लस में 7 है। ठीक है ना, तो इसको समझने का प्रयास करते हैं। दोस्तों इसको सॉल्व कैसे करना है ये देखते हैं। मैं छोटा सा ऊपर लिख देता हूं बी बोर्ड मास। दोस्तों जिसके दिमाग में ना होगा
ये मेथड। तो जब भी क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का सॉल्व करें तो बार बार लिखें, ताकि क्या होगा, स्टेप भी याद होगा और फार्मूला भी याद हो जाएगा। वैसे ज्यादा कठिन तो नहीं है, लेकिन क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है ना। कंफ्यूजन से बचने के लिए हम कंफ्यूजन में क्यों पड़े, डायरेक्ट लिख लेते हैं फिर सॉल्व कर देंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले क्या है, v। v मीन्स बार चिन्ह। तो देखिए दोस्तों, बार चिन्ह है क्या, नहीं है। बार चिन्ह में बताया था जो किसी नंबर के ऊपर एक डंडी सी खींची हो, वो तो है नहीं। चलिए इसके बाद क्या है, ब्रैकेट। ब्रैकेट तो ब्रैकेट ये है, ये है, ये है, ठीक है ना। ब्रैकेट ये है, ये है, ये है। अब ब्रैकेट में दोस्तों हमको सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले मैं बताया था, सबसे पहले छोटा वाला, सबसे पहले छोटा वाला, फिर उससे बड़ा वाला, फिर सबसे बड़ा वाला, ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले छोटा वाला देखते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए छोटा वाला कहां है, अभी देखिए मैथड से पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, इनको टच भी नहीं करना है, हमें क्या करना है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में देखिए सबसे पहले ये है और ये है, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट में देखिए दोस्तों क्या है, 4 डिवाइड में 2, तो 4 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो 2 जा 4, या 2 दूनी 4, फिर प्लस ब्रैकेट से हट गया, फिर 7 छंग इंटू होगा 42, ये हो गया, ठीक है ना। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये ब्रैकेट से हट गया, ये भी ब्रैकेट से हट गया, फिर डिवाइड में क्या है, 9 है, फिर इसके बाद क्या है, मझला कोष्टक है, फिर बड़ा कोष्टक है, ठीक। इसके बाद देखिए मझला छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। अब हमें क्या सॉल्व करना है, क्या सॉल्व करना है, मझला कोष्टक। अच्छा यहाँ क्वेश्चन लिखते भी जाना है, ठीक है ना। +3 डिवाइड में 2। इसके बाद देखिए क्या सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखिएगा, मझला कोष्टक। तो मझला कोष्टक में सबसे पहले क्या सॉल्व करना है, हमारे माइंड में होना चाहिए कि पहले डिवाइड करना है, फिर डिवाइड के बाद इंटू करना है, इंटू के बाद प्लस करना है, प्लस के बाद माइनस करना है। तो पहले क्या करेंगे, डिवाइड। तो इसको डिवाइड करिए, डिवाइड हो रहा है क्या, 2 + 42 डिवाइड में 9। ये किससे डिवाइड होगा दोस्तों, 3 से। 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 चौको 12। यहां क्या आया दोस्तों, यदि इसको सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट क्या आया, 2 + 14/3। क्या आया, 2 + 14/3। बाहर ये हो गया +7, यहाँ 7 × 6 + 2 डिवाइड में 3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 दूनी 6, 6 और 14 कितना होंगे बताओ, 6 और 6, 3 दूनी 6, 6 + 14 कितना हुआ, 20/3। ये सॉल्व हो गया। जैसे ही सॉल्व हटता है, मतलब सॉल्व किए, ठीक है ना, तो ब्रैकेट हट जाएगा। और ब्रैकेट के इस साइड कोई साइन है क्या, जब कोई साइन नहीं होता तो इंटू का साइन होता है, और इंटू का साइन है, इस साइड 6 है, इस साइड 7 है, प्लस 2 डिवाइड में 3, और यहाँ क्या है, +7, ठीक। अब इसके बाद ब्रैकेट तो पूरा सॉल्व हो गया, ब्रैकेट सॉल्व हो गया। अब इसके बाद देखते हैं इसको आगे कैसे करना है। अब इसके लिए बी बोर्ड मास, ठीक। अब इसके लिए सबसे पहले क्या देखना है, बी तो है नहीं, ब्रैकेट सॉल्व कर लिए। ऑफ मींस का कहीं लिखा है, नो। इसके बाद क्या देखते हैं, डिवाइड। डिवाइड कहां कहां है, डिवाइड यहां है, ठीक। फिर इसके बाद क्या है, मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले डिवाइड करते हैं, तो डिवाइड तो होगा नहीं, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ऊपर लिख रहे हैं, ठीक है। तो देखते हैं ऊपर यदि हम लिख रहे हैं, दोस्तों मैं यहां कर दे रहा हूं, ठीक है, समझने का प्रयास। देखिए 2 डिवाइड में 3, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 2/3। इसके बाद क्या है, प्लस है,
ओके, इसके बाद क्या है 7 इंटू 6 इंटू 20 डिवाइड में 3, 7 इंटू 6 इंटू 20 डिवाइड में 3, फिर क्या है प्लस 7 है। अब इसे हमें सॉल्व करना है, तो देखो कैसे सॉल्व करना है। अब डिवाइड तो सॉल्व हो गया, डिवाइड के बाद बोर्ड मास में क्या था, डिवाइड के बाद मल्टीप्लिकेशन, मतलब जहां जहां इंटू लगे हैं उनको सॉल्व करना है। तो इंटू कहां लगे हैं, यहां, इसको सॉल्व कर लो। 3 दूनी 6, इसको सॉल्व करते हैं। 7 दूनी 14, 14 दूनी 28, मतलब 280 प्लस 7 प्लस 2/3। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन भी हो गया। अब इसके बाद क्या है एडिशन, मतलब जोड़ना है। 280 प्लस 7 कितना हुआ 287 प्लस 2/3। अब इसको सॉल्व करना है, एलसीएम लेंगे 3 आएगा, फिर 3 एकम 3 मतलब 2 और 287 तिया तो कितना आएगा 3 सते 21, 8 त्रिक 24, 25 26, 2 3 दूनी 6 7 8, कितना हुआ 863/3। ये हुआ फाइनल आंसर। इसको कैसे लिख सकते हैं देखिएगा, ये होगा आंसर, या फिर 3 दूनी 6 बचा कितना 2, 26 हो गया, 3 अट्ठे 24, कितना बचा 2, कितना हुआ 23, 3 सते 21, 2 बचा। मतलब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये भी आंसर गलत नहीं है और ये भी आंसर गलत नहीं है। तो बोर्ड मास से रिलेटेड ऐसे करके क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को बोर्ड मास अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। एक आध तो क्वेश्चन और सॉल्व करके देखते हैं कि कर पाते हैं या नहीं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं इसको मिटाता हूं और एक क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं जिसे आप लोगों को सॉल्व करना है और साथ में मैं भी करता जाऊंगा। ट्राई करते हैं कि सबसे पहले किसका आंसर आता है। अच्छा, इसमें ये नहीं है कि किसका जल्दी आता है किसका बाद में आता है, लेकिन आंसर आना चाहिए। ठीक है ना, हमें मेथड से करना है। सबसे पहले तो मेथड सीखना जरूरी होता है कि मेथड सीखा कैसे जाए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले 3 प्लस 4 बार का चिन्ह इंटू 9 प्लस 7 डिवाइड में 2 डिवाइड में 3 इंटू 6 प्लस 7 -3 बार चिन्ह प्लस है। ठीक है, ब्रैकेट बंद, फिर इसके बाद है +2। तो दोस्तों सबसे पहले क्या सॉल्व करना है बार। ठीक है, सबसे पहले क्या सॉल्व करना है बार। तो ये बार हटेगा तो क्या हो जाएगा 3 - 4। ठीक है, इसके बाद जो है सेम उतार दो, 9 प्लस 7 डिवाइड में 2 डिवाइड में फिर ब्रैकेट है 3 इंटू 6 प्लस, अच्छा यहां भी बार चिन्ह क्या हो जाएगा 7 - 3 प्लस 2। अब दोस्तों इसके बाद क्या करना है, हमको ब्रैकेट सॉल्व करना है। तो ब्रैकेट में ये है, तो ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले क्या होगा डिवाइड, तो डिवाइड तो है नहीं, क्या करेंगे इंटू, तो 3 × 6 = 18 प्लस 7 - 3, फिर जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे कितना आएगा 18 7 25, 25 में 3 गया कितना आया 23 प्लस 2 है, यहाँ भाग का चिन्ह है, यहाँ 2 है, फिर भाग का चिन्ह है, फिर 7 है, प्लस है, फिर 9 है, इंटू 4 है, -3 है। अब इसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों डिवाइड। तो डिवाइड देखते हैं, डिवाइड मीन्स बटे में, तो क्या करना 3 - 4 इंटू 9 प्लस 7, डिवाइड मतलब बटे, बटे में क्या है 2, बटे में क्या है 23, मतलब नीचे चला गया। ठीक है, प्लस 2 है। फिर इसको क्या करेंगे डिवाइड के बाद इंटू किया जाता है, जहां जहां इंटू है इंटू कर देते हैं। तो 3 - 9 चौको 36 प्लस 7 बटे 23 दूनी 46 प्लस 2,
ठीक, देखते हैं 2 और 3 कितना हुआ 5, 5 में 36 माइनस होगा कितना आएगा -31 प्लस 7/46। इसको सॉल्व करो, 46 इंटू 31 करते हैं कितना आएगा 46 इंटू 31, 1 6 6 हासिल 1, 4 एकम 4, 6 त्रिक 18, 22 और 1 23, 2 4 3 12 2 14, कितना यहाँ मतलब आया -1436 प्लस 7/46। जब माइनस होगा तो -1429/46, ये हुआ है आप लोगों का आंसर। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप लोगों को वीडियो समझ में आ गया होगा। कल से हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस। कल से स्टार्ट करते हैं फर्स्ट नंबर से, है ना, एक्सरसाइज। इसके लगभग जितने भी मेथड हैं मैं आप लोगों को बता दिया हूं, और कुछ ऐसे भी इजी मेथड हैं जो ट्रिक के साथ हैं, उनको मैं क्वेश्चन के साथ आपको लगवाऊंगा तो बताते जाऊंगा। ठीक है, तो कल से स्टार्ट करते हैं नंबर सिस्टम के क्वेश्चन। धन्यवाद दोस्तों।